स्टूडेंट। चलिए देखिए, आज हम लोग बात करेंगे डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन की, कि इम्प्लिसिट फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव कैसे करते हैं। क्लियर? ये आपका सेकंड टॉपिक है आपका डिफरेंशिएशन का, कि अगर हमारे पास एक इम्प्लिसिट फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे। देखिए, पहले तो ये जानना जरूरी है कि इम्प्लिसिट फंक्शन है क्या, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है क्या। क्लियर? तो चलिए हम देखिए कुछ फंक्शन लिख रहे हैं। जैसे मैंने ये फंक्शन लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये मैंने एक फंक्शन लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। और फिर एक फंक्शन मैं यहां पे लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। ये मैंने दो फंक्शन लिख दिए। अब जरा इस फंक्शन को ध्यान से देखिए, x प्लस वाई इक्वल टू 5 को अगर मैं ये कहूं इस फंक्शन को आप y के टर्म में कन्वर्ट कर दो या x के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे y इज इक्वल टू 5 माइनस 6। कहने का मतलब यह है कि जो वेरिएबल्स है उनको आपने सेपरेट कर दिया, x के सारे टर्म एक तरफ, y के सारे टर्म एक तरफ। क्लियर? अब अगर मैं यही चीज आपसे इस फंक्शन में कहूं कि इसमें भी आप वेरिएबल को सेपरेट करिए, तो क्या इसमें आप वेरिएबल को सेपरेट कर पाएंगे? नहीं, ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप वेरिएबल को सेपरेट कर पाए। क्लियर? तो जिन फंक्शंस में आप वेरिएबल को सेपरेट कर देते हो, मतलब x के सारे टर्म एक तरफ और y के सारे टर्म एक तरफ, उस केस में जो हमारा फंक्शन होता है उसको हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। एक्सप्लिसिट फंक्शन वो होते हैं, और वो जिनमें x और y सेपरेट नहीं हो पाता है वो आपके लिए इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन। क्लियर? तो आपको इन्हीं इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव के बारे में पढ़ना है। देखिए, प्रीवियस एक्सरसाइज में जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जैसे आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था y इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी का डेरिवेटिव, तो ये आपके लिए एक एक्सप्लिसिट फंक्शन था। यह आपके लिए एक एक्सप्लिसिट फंक्शन था क्योंकि x और y सेपरेट हो, और फिर इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते थे। इन द सेम वे ये फंक्शन जो है वो आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो अब हम इस पूरे एक्सरसाइज में हम ये देखेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव होता कैसे। क्लियर? तो चलिए ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए आपके पास फंक्शन एक्सप्लिसिट है, जैसे यही फंक्शन है, और इसका अगर आपको डेरिवेटिव करना है तो यहां से आप डिफरेंशिएट कर देते हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव आपके लिए dy बाई dx हो जाता है। 5 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1। सो द डेरिवेटिव ऑफ y is equal to dy by dx and it become equal to minus of 1, जिसको क्या माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर आपका फंक्शन इम्प्लिसिट है और ये कह दिया जाए कि इसका डेरिवेटिव निकालिए, तो फिर इसका डेरिवेटिव आप कैसे करेंगे? देखिए, इसका डेरिवेटिव भी ठीक उसी तरीके से करेंगे जैसे कि हम एक्सप्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। क्योंकि इसमें हम एक्स और वाई को सेपरेट नहीं कर सकते, तो हम सेपरेट करने की सोचेंगे भी नहीं, चाहे वो इम्प्लिसिट हो चाहे वो एक्सप्लिसिट हो, हम सेपरेट करने की कभी सोचेंगे नहीं। हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ध्यान से देखिए, ये तीन फंक्शन का सम है, और अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव में बताया गया है कि अगर एक फंक्शन दो या दो से अधिक फंक्शन का सम हो तो सबका आप सेपरेट डेरिवेटिव निकाल सकते हो। तो डी डी एक्स ऑफ 2xy प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, और ये तो कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 ही आ जाएगा। अब यहां से एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में इट विल कम इक्वल टू 2x, ये होगा कि नहीं होगा? यहां पे 2xy है तो 2 तो कांस्टेंट साइड में। अब डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई, ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो यहां पे आप प्रोडक्ट रूल इंप्लीमेंट कर दो, दोनों में से एक को फर्स्ट और एक को सेकंड। तो ये हो गया फर्स्ट इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, और प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में। ध्यान दीजिएगा, आपने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में पढ़ा है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इस y को हम x इमेजिन कर लेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, मतलब कि 2y। और फिर जिसको आप चेन रूल से x माने होते हो उसको फिर डिफरेंशिएट कर दोगे, तो x आपने किसको माना था? y को। तो अब यहां से इसको थोड़ा अरेंज कर दें तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2x dy बाई dx प्लस 2y dy बाई dx प्लस 2y dy by dx इक्वल टू 0।
आपको वैल्यू किसके निकालनी थी, dy बाई डी एक्स की। तो इन तीनों में से आप dy बाई डी एक्स कॉमन कर सकते हैं। तो जब आप dy बाई डी एक्स कॉमन कर लेते तो ये बचा था 2x प्लस 2y प्लस 2y विच इज 4y, और इस 2x को RHS में शिफ्ट कर दीजिए, सो माइनस 2x, और अब ये टर्म इधर जाकर डिवाइड, और ये आपका dy बाई डी एक्स कैलकुलेट। तो ऐसे करके हम इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में। क्लियर? देखिए इसी में आपको ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का भी डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आपको मिलेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनका भी आपको डेरिवेटिव निकालने को मिलेगा। तो देखिए इनका डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको ये कुछ रिजल्ट मैंने बताए थे। पहला बताया था डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, and this is 1 upon under root 1 minus x square। फिर बताया था डी डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x, ये बताया था -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर एक आपने लिखा था डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, it is 1 upon 1 plus x square, and at last डी डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x, ये था आपके लिए -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इनका डेरिवेटिव आपको निकालना था। तो देखिए डेरिवेटिव तो निकालेंगे, बट क्योंकि ये रेशनल फंक्शन है, तो रेशनल फंक्शन में हमको पता रहता है कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर इसके डोमेन की बात करें तो आप कह सकते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। इक्वल टू लिखेंगे नहीं क्योंकि जीरो भी नहीं होना चाहिए। इट मींस माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन -1, it means x square less than 1, it means x belongs to -1 to +1 ओपन इंटरवल। तो साइन इनवर्स के लिए डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स इसके इक्वल तभी होगा जब आपका x इसके बीच में लाई करेगा, ये ध्यान रखिए। उसका डोमेन वो होना चाहिए, x ऑलवेज बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 to 1। सेम केस कॉस के लिए भी वही हो जाएगा। अगर हम 10 की बात करें तो 10 में आपका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, और क्योंकि ये रेशनल फंक्शन है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर इसका कब, डिनोमिनेटर तो इसका कभी जीरो नहीं होगा। क्लियर हो कि नहीं? डिनोमिनेटर तो इसका कभी जीरो नहीं होगा क्योंकि ये स्क्वायर है। -1 भी रखोगे तो स्क्वायर की वजह से +1 हो जाएगा। तो इसके लिए फिर आपके लिए रियल नंबर, और फिर इसके लिए भी क्या रहेगा। तो ये कुछ थोड़े बड़े कॉन्सेप्ट थे। अब इन्हीं के बेसिस पे हम एक्सरसाइज 5.3 तो ओवर हो चुका है, 5.3 स्टार्ट करते हैं। क्लियर? प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो 1 मीन्स y इंटू 1 ऑलवेज 1। y स्क्वायर का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में तो 2y, और फिर y का dy बाई डी एक्स, और 100 तो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0। अब यहां से इन दोनों में से dy बाई डी एक्स आप कॉमन कर लो। जब dy बाई डी एक्स कॉमन आप कर लेते तो इट बिकम x प्लस 2y, और ये जो फ्री फ्रॉम dy बाई डी एक्स है उनको RHS में शिफ्ट कर दीजिए, तो -3x स्क्वायर माइनस 1। फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, कॉमन कर लिए 3x स्क्वायर प्लस y अपॉन x प्लस। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर। तो देखिए ऐसे करके आप इन बाकियों को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए अब 6th में हम 7th अटेम्प्ट कर दे रहे हैं, इसमें भी वही प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं। 7th और 8th हम अटेम्प्ट कर दे रहे हैं। क्लियर? हाँ, बीच बीच में आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करिए। 7th आपका दिया गया साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस xy is equal to k. k is a constant. k is a सिंपल सा काम है कि k आपके लिए कांस्टेंट का काम कर रहा है। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं इसको। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दिस बिकम डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर y, दिस बिकम डी डी एक्स ऑफ cos xy
and this become d dx of constant. चलिए साइन स्क्वायर y का स्क्वायर है तो साइन y को x मान लेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, x साइन y। डन। फिर चेन रूल से आपने x किसको माना था, साइन y को, तो फिर आप साइन y का डेरिवेटिव करोगे x के रिस्पेक्ट में, तो साइन y का डेरिवेटिव हो जाएगा cos y, और फिर चेन रूल से y का क्या हो जाएगा, dy बाय dx। अब यहां पे आ जाते हैं cos xy का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो चलिए आप ब्रैकेट बना लें। तो पहले तो cos xy का, तो cos xy का माइनस साइन xy, और फिर चेन रूल से इसका डेरिवेटिव करेंगे xy का, तो यहां पे हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट वर्सेस 0। 2 sin y cos y, you can also write sin 2y dy by dx, मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो माइनस x sin xy dy by dx, रो हो जाना माइनस y sin xy इक्वल टू 0। यही होगा आपका, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें से आप dy by dx कॉमन कर लीजिए इन दोनों में से, तो when you take dy by dx common, what is remaining? It is sin 2y minus x sin xy, और इसको RHS में तो y sin xy होगी। अब इसको आप शिफ्ट कर दीजिए RHS में, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने एक तरह से किया क्या कि जो भी हमारे इम्प्लिसिट फंक्शन थे उनका हमने डेरिवेटिव निकाल दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, ये दिया ना। चलिए डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डायरेक्ट कर रहे हैं डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स जी डी एक्स ऑफ cos स्क्वायर वाई और डी डी एक्स ऑफ 1 विच इज ऑलवेज 0। कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव, तो स्क्वायर के वजह से ये 2 sin x हो गया, और फिर चेन रूल से sin x का डेरिवेटिव cos x। इन द सेम वे cos स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 cos y, और चेन रूल से cos y का माइनस sin y, और फिर y का dy बाय dx। अब वहां से dy बाय dx आप कैलकुलेट कर लीजिए। 2 sin x cos x को आप sin 2x लिख सकते हैं, और शिफ्ट कर दे तो 2 cos y sin y को sin 2y dy बाय शिफ्ट कर दीजिए, यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ऐसे करके आपके पास अगर इम्प्लिसिट फंक्शन है तो उनका आप डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? आप चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड्स, 9 to 15। तो चलिए सबसे देखिए, ये आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसमें इन डोमेन्स वगैरह का थोड़ा ध्यान रखिएगा, उसी के हिसाब से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नाइन्थ आपका दिया गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो देखिए पहला काम तो ये है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके इसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए आप चाहो तो x के जगह पे आप tan थीटा पुट कर सकते हैं। तो जब आप x के जगह पे tan थीटा पुट कर देते तो ये हो जाता साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हो जाता कि नहीं हो जाता। और फिर ये भी आप जानते हो कि साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ही है, तो यहाँ पे हम साइन 2 थीटा पुटअप कर सकते हैं, और साइन इनवर्स है साइन कैंसल, व्हाट इज रिमेनिंग 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए x के जगह पे आपने tan थीटा पुट किया है, तो थीटा यहां से कितना हो जाएगा tan इनवर्स x, सो यू कैन पुट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। अब यहां से आप डिफरेंशिएट कर दीजिए dy बाय dx, तो 2 कांस्टेंट और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस
एक्स स्क्वायर। तो ये हुआ आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। देखिए इसमें कोई डोमेन वगैरह नहीं दिया था, तो हमें उसकी जरूरत भी नहीं पड़ी। और अब डायरेक्ट भी अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में डायरेक्ट इसका फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, दैट इज 2 tan इनवर्स x। ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, तो आप डायरेक्ट भी इसके जगह पे ये रिप्लेस कर सकते हैं अगर आपका फॉर्मूला याद है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करिए और इसको पहले सिंप्लीफाई कर दीजिए, और जैसे ही वो सिंप्लीफाई हो जाए तो डिफरेंशिएट कर दीजिए। क्लियर? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। धक्का दिया गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। पहले तो उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करें। सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या? पुट x इज इक्वल टू tan थीटा पुट कर दिया x के जगह। जब x के जगह tan थीटा पुट करते तो ये हो जाता y इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा अपॉन tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। क्लियर? ये हो जाना आपका tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इट इज द फॉर्मूला ऑफ tan 3 थीटा। और अब देखिए ये दिया गया, इतना तो आ गया। अब ये दिया गया है कि x ग्रेटर देन माइनस 1 बाय रूट 3 बट 1 बाय रूट 3 माइनस 1 बाय रूट 3 से। और देखिए tan का जो डोमेन था वो क्या बताया था? रियल नंबर बताया था ना, तो यहां से आप डायरेक्ट tan इनवर्स से tan कैंसिल, व्हाट इज रिमेनिंग 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से? tan इनवर्स x नॉट डिफरेंशिएटेड। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो जैसे डिफरेंशिएट करते तो 3 और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर। क्लियर? जाते क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 दिया गया y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं यहां। तो पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, सो इट बिकम y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या आएगा कि नहीं आएगा? और जब ये आ जाएगा यहां से तो ये हो जाएगा cos इनवर्स, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा। हो गया? डोमेन को जरा कंसीडर किया जाए। सिंस x ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, यही था ना 0 से 1 कितने, और x आपने पुटअप क्या किया है? tan थीटा। tan में किसकी वैल्यू 0 थीटा लेस देन पाई बाय 4। ये आएगा कि नहीं आएगा? 10 में किसकी वैल्यू 1 पाई बाय 4। यहाँ पे 2 थीटा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो दैट इज 0, दैट इज 2 थीटा एंड दैट इज 90। तो कह रहा है ये जो 2 थीटा है वो 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है, और 0 से 90 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव भी होता है, यहां से cos इनवर्स से cos कैंसिल, इट इज 2 थीटा। और 2 थीटा इज व्हाट? tan इनवर्स x। अब यहां से डिफरेंशिएट आप कर दो dy बाई dx, तो 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस। तो ऐसे करके आप वो जो डोमेन दिया गया उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 12 की जब बात करेंगे तो उसमें भी आप ऐसे देखिए, x की जगह tan थीटा पुट करते तो वहां पे आ जाएगा sin इनवर्स cos 2 थीटा आएगा, उसमें आएगा कि नहीं आएगा? अब जब आप 2 थीटा, देखिए जब आप ये वाला एडजस्ट करोगे तो यहां पे आपके cos 2 थीटा आ गया, यहां पे sin आ गया, तो फिर आप करिएगा क्या? cos 2 थीटा को sin में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? sin 90 माइनस थीटा होता है ना, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो यह cos 2 थीटा रहेगा, तो वहां पे उसमें लिख दीजिएगा sin
90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस 2 थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा। फिर साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, इस वाले की बात कर रहे हैं 12th की, और फिर पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, और थीटा की जगह tan इनवर्स x रख दीजिएगा, और डिफरेंशिएट करोगे तो पाई बाय 2 कांस्टेंट होगा 0 और माइनस 2 tan इनवर्स x उसमें रहेगा, तो माइनस 2/1 प्लस। क्लियर? तो इतने का डिफरेंस। तो 12th आप खुद अटेम्प्ट करिएगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर। देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको तो पहले हम ऐसे लिख सकते हैं, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2, और x किसके बीच में लाई करना है, x ग्रेटर देन -1, सॉरी x ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 1। अब इतना आपको आ गया। अब हम करते क्या है, पुट x इक्वल टू tan थीटा, x के जगह tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर दो। जब tan थीटा पुट करते तो ये हो जाता पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आता कि नहीं आता? इसको क्या आप लिख देते पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब दो में आ जाए, x क्या पुटअप किया आपने tan थीटा लेस देन 1, तो ये हो जाना माइनस पाई बाय 4 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाय 4। 2 थीटा है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस पाई बाय 2 थीटा पाई बाय 2। तो देखो माइनस tan t से प्लस tan t के बीच में लाई कर रहा है, और साइन का इनवर्स में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने पढ़ा हुआ ना, उसका डोमेन ऑरेंज माइनस tan t से प्लस tan t, तो इसका मतलब साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैंसिल। सो व्हाट इज रिमेनिंग, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। यही आएगा कि नहीं आएगा? और जब ये आ जाएगा तो पाई बाय 2 यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट, तो y इक्वल टू हो जा रहा है पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, थीटा इज tan इनवर्स x। Now differentiate it, तो dy by dx ये 0 और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 का। क्लियर? तो ये 1/1 प्लस x कर दो। हाँ तो ध्यान दीजिए, देखिए ऐसे ही करके हमने dy by dx इक्वल टू माइनस 2/1 प्लस x स्क्वायर कैलकुलेट कर दिया। ऐसे ही करके आपकी जो लास्ट क्वेश्चन है उसको भी आप ऐसे ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये जो 13 था, जो 14th और 15th है, उसको भी आप इसी प्रोसेस में, जैसे 14th वाले में आप क्या करोगे, यहाँ पे x की जगह पे साइन थीटा पुट कर दोगे, तो ये 2 साइन थीटा इनटू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा से ये साइन 2 थीटा बन जाएगा, और वहां से आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। और ऐसे इसमें भी आप x की जगह पे कॉस थीटा पुट करके इसको कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बना सकते हैं। तो ऐसे करके आप ये दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, और अगर वीडियो में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। एट लास्ट वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। गुड बाय।